Hello dear students, welcome back. In this video lecture, we will discuss about mononucleotides. आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोनोन्यूक्लियोटाइड को. एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू न्यू बुक ऑफ सिंथ टेक्स्ट बोर्ड. तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड. पहली लाइन में डियर स्टूडेंट्स लिखा गया है जनरली न्यूक्लियोटाइड्स हमें मिलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में, डीएनए में और आरएनए में, और उनमें ये मोनोन्यूक्लियोटाइड एग्जिस्ट करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन के फॉर्म में, क्योंकि डीएनए भी पॉलीमर है, आरएनए भी पॉलीमर है. इसमें बहुत सारे मोनोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर एक बड़ा चेन बना लेते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. मगर आगे लिखा गया है कि सेल के अंदर कुछ सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी हमें मिलते हैं जो कि सेल के अंदर इंडिपेंडेंट काम करते हैं. ना तो ये डीएनए का पार्ट होते हैं और ना ही आरएनए का पार्ट. दे वर्क इंडिपेंडेंटली इन सेल. और इन मोनोन्यूक्लियोटाइड के पास एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप होता है. फॉर एग्जांपल एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए हैं, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ये एक ऐसे मोनोन्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं सेल के अंदर विथ एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटीपी को. एज अ मोनोन्यूक्लियोटाइड वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी एंड फंक्शंस ऑफ एटीपी. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो आपको इमेज नजर आ रहा है ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का स्ट्रक्चर है. तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एटीपी. एटीपी के 3 कंपोनेंट होते हैं. एक नाइट्रोजीनियस बेस एडिनिन, दूसरा 5 कार्बन शुगर राइबोज एंड अ चेन ऑफ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इसका पहला कंपोनेंट है, पार्ट 1 है एटीपी का, एक नाइट्रोजीनियस बेस एडिनिन. जब हम एडिनिन को 5 कार्बन शुगर राइबोज के कार्बन नंबर 1 पे अटैच कर देंगे तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एडिनोसाइन. जब आप एडिनिन को कार्बन नंबर 1 राइबोज के साथ अटैच कर दोगे, इट मींस व्हेन द एडिनिन अटैच्ड टू राइबोज शुगर द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज एडिनोसाइन. ये एक न्यूक्लियोसाइड है. अब आपको एडिनोसाइन के साथ 3 फॉस्फेट अटैच करने हैं. जब आपने एडिनोसाइन के साथ पहला फॉस्फेट अटैच कर दिया, ये बन जाएगा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. जब आपने दूसरा फॉस्फेट अटैच कर दिया, ये हो जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. और जब आपने तीसरा फॉस्फेट अटैच कर दिया, ये हो जाएगा एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो डियर स्टूडेंट्स, कौन से 3 कंपोनेंट हो गए एटीपी के? एक नाइट्रोजीनियस बेस, एक 5 कार्बन शुगर एंड अ चेन ऑफ 3 फॉस्फेट. इसको हम और ज्यादा क्लियर करते हैं. वेरी सिंपल. We will discuss in simple words the structure of ATP. How many components of ATP? There are 3 components of ATP. First component adenine, a nitrogenous base. Second component ribose, a 5 carbon sugar. Third component a chain of 3 phosphate. तो कौन से 3 कंपोनेंट हो गए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के? एडिनिन जो कि एक नाइट्रोजीनियस बेस है, राइबोस जो कि एक 5 कार्बन शुगर है, और चेन 3 फॉस्फेट का. तो पहला कंपोनेंट लेते हैं एडिनिन. यहाँ पे हमने ले लिया एडिनिन. अब हम इसको अटैच करेंगे राइबोस के साथ. हमने इसको लिंक कर दिया राइबोस शुगर के साथ. इसको कहते हैं एडिनोसाइन. अब हमें एडिनोसाइन के साथ 3 फॉस्फेट के ग्रुप अटैच करने. जैसे ही हम 3 फॉस्फेट के ग्रुप अटैच कर देंगे एडिनोसाइन से, ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में. देखें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या लिया? एक नाइट्रोजीनियस बेस एडिनिन, उसके साथ हमने लिंक कर दिया 5 कार्बन शुगर राइबोस. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया एडिनोसाइन जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है. हमने डियर स्टूडेंट्स एटीपी का ए बना लिया है जो कि एडिनोसाइन है. इसके 2 पार्ट्स हैं, एक डियर स्टूडेंट्स नाइट्रोजीनियस बेस और दूसरा शुगर. नाइट्रोजीनियस बेस एडिनिन है, शुगर राइबोस है. द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज एडिनोसाइन जो कि जिसे हम न्यूक्लियोसाइड कह रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अब एटीपी का ए बना लिया एडिनोसाइन. अब हमें इसके साथ 3 फॉस्फेट अटैच करने. देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहला फॉस्फेट अटैच कर दिया एडिनोसाइन से, तो ये हो गया एएमपी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. अब मैं इसके साथ दूसरा फॉस्फेट अटैच करूंगा.
जैसे ही मैंने एएमपी के साथ दूसरा फास्फेट अटैच कर दिया, ये हो गया डियर स्टूडेंट्स एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और जब मैं तीसरा फास्फेट अटैच करूंगा, ये हो जाएगा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो डियर स्टूडेंट्स, एटीपी के बनाने के लिए सबसे पहले हमें एडिनोसाइन बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमें वन बाय वन 3 फास्फेट ऐड करने पड़ेंगे। जब हमने पहला फास्फेट ऐड किया एएमपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, दूसरा फास्फेट अटैच किया एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और जब हमने तीसरा फास्फेट अटैच किया, ये हो गया एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं इसकी बॉन्डिंग पे कुछ डिस्कस करूंगा। देखें, ये जो पहला बॉन्ड है, ये स्टेबल बॉन्ड है। जो पहला फॉस्फेट हमने अटैच किया, ये एक ईस्टर बॉन्ड है। उसके बाद आपको दो वेवी बॉन्ड्स नजर आएंगे। ये फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स इसे हम कहते हैं, और ये वेवी इस वजह से ये अनस्टेबल हैं। जब ये ब्रेक होंगे तो ये रिलीज कर देंगे एनर्जी। तो देखें जी स्टूडेंट्स, ये जो पहला बॉन्ड है, जो हमने पहला फॉस्फेट अटैच किया था राइबोज के साथ, ये एक ईस्टर बॉन्ड है। इसको क्या कहते हैं? फास्फो ईस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे डेफिनेशन पढ़िएगा फास्फो ईस्टर बॉन्ड की। द फर्स्ट phosphate group is connected to the ribose with a phosphate ester bond, that is phosphate condensed with the hydroxyl group। तो ये सुन, ये जो फास्फेट है वो कंडेंस हो गया राइबोज शुगर के OH ग्रुप के साथ। तो ये हो गया फास्फो ईस्टर बॉन्ड। अब नीचे आपको यहाँ पे एक बॉन्ड की नेमिंग नजर आएगी, फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ये जो डियर स्टूडेंट्स वेवी बॉन्ड है सेकंड, और ये जो वेवी बॉन्ड है थर्ड। तो दूसरा और तीसरा बॉन्ड वेवी अनस्टेबल बॉन्ड है। फास्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड, देखें फास्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, द बॉन्ड्स बिटवीन फास्फेट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो पहला स्टेबल है और दो अनस्टेबल हैं। तो हम डिस्कस करते हैं पहले बॉन्ड को, ईस्टर बॉन्ड को। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप पढ़िए, फास्फोईस्टर इज फेयरली स्टेबल बॉन्ड एंड डज नॉट क्वालिफाई एज हाई एनर्जी। क्योंकि स्टेबल है, वो ज्यादा जल्दी ब्रेक नहीं होगा, तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। लेकिन जो दूसरे अनस्टेबल बॉन्ड है, जब वो ब्रेक होंगे तो वो एनर्जी रिलीज कर देंगे। तो ये जो दूसरा और तीसरा फास्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड है, डियर स्टूडेंट्स, इट इज लेस स्टेबल एंड कंसीडर्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड। देखिए, अब मैं इसको यहां से तोड़ रहा हूं। जब मैं ये बॉन्ड तोड़ दूंगा, एक फास्फेट को मैं रिलीज कर दूंगा, तो यहाँ पे बच जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और जब मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स क्या रिलीज होगा? एनर्जी। और ये एनर्जी एनर्जी डिमांडिंग रिएक्शंस में काम आएगी, सेल डिवीजन में काम आएगी, नर्व इंपल्स में काम आएगी, मसल कंट्रैक्शन में काम आएगी, फ्लैजिला की मूवमेंट में काम आएगी। तो जैसे ही हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इससे एनर्जी रिलीज कर दी जाती है। देखें डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे एक एनिमेशन देखिएगा। यहाँ पे जब हम तीसरा फास्फेट तोड़ रहे हैं, तो उससे एनर्जी रिलीज हो रही है। और ऐसे रिएक्शन को एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहा जाता है। जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है बॉन्ड में, उसको तोड़ते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज कर दी जाती है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब हमने ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, तो यहाँ पे पढ़िएगा ये एनर्जी कहाँ पे यूज हो रही है। यहाँ पे लिखा गया है कि एटीपी वर्क करता है एज एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल। जब हमने उसका बॉन्ड तोड़ा, जब हमने उसका फास्फोएनहाइड्रेट बॉन्ड तोड़ा, तो ये एनर्जी कहाँ पे काम आएगी? यहाँ पे लिखा गया ये एनर्जी काम आएगी एनर्जी डिमांडिंग रिएक्शंस में। डियर स्टूडेंट्स, ये एनर्जी काम आएगी प्रोटीन की सिंथेसिस में, लिपिड की सिंथेसिस में, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में। सो लिपिड सिंथेसिस इज पावर्ड बाय द एनर्जी कम्स फ्रॉम एटीपी, and the protein synthesis is powered by energy comes from ATP। और आगे लिखा गया है ये एनर्जी साइक्लोसिस में भी काम आती है। सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। ये एनर्जी मसल कंट्रैक्शन में भी काम आती है, सेल डिवीजन में भी काम आती है, फ्लैजिला की मूवमेंट में भी काम आती है, और डियर स्टूडेंट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी ये एनर्जी काम आती है। ये एनर्जी एटीपी के बॉन्ड के टूटने से रिलीज होती है। तो देखें, जब हम एक बॉन्ड तोड़ते हैं, जब हम एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करते हैं, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट वाला लाइन पढ़िएगा। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी हाउ मच एनर्जी इज रिलीज? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल और 31.81 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी इज रिलीज। And dear students, this energy power your muscle contraction, this energy power your nerve impulse, this energy powers your cell division,
and many more energy demanding reactions in your body cells. That's all about the ATP. Thank you, dear students.